हेलो नमस्ते। जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत के नाथ कहे जाने वाले जगन्नाथ जी के बारे में। बेसिकली जगन्नाथपुरी के नाम से फेमस है ये। इस मंदिर की इतनी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 4 धाम में से एक है। अब 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ जी और रामेश्वरम। सभी पे वीडियोस कवर करेंगे। पहले ही सुनो अच्छे से। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला हो गया रहस्य, जो भी मिस्ट्रीज है यहाँ की। दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे इस मंदिर के पीछे की पूरी कहानी और इसमें जो मूर्तियाँ रखी है उनके पीछे की पूरी कहानी। उसके अलावा आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में, वो अपने भारत में एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ठीक है। तीसरे में हम कवर करेंगे प्रेजेंट डे यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी में मैं रथ यात्रा भी कवर करूँगा। ठीक है। मिस्ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। मंदिर की पहली मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वो है नील चक्र के बारे में। जो मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा है, माना जाता उसका वेट अराउंड 1 टन है। उसको ऊपर कैसे लेके जाया गया होगा उस टाइम को देखते हुए बहुत मुश्किल, सोचने वाली बात है। ठीक है, मान लिया कैसे भी करके ऊपर लेके चले गए। बट ये है कि आप इस चक्कर को कहीं से भी देखो, मंदिर के आप सामने से देखो, पीछे से, लेफ्ट राइट, कहीं से भी, बट ये आपको हमेशा ऐसे लगेगा जैसे इसका फेस आपकी तरफ है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप इसको साइड से देख रहे हो, जिधर से भी जाके देखो। दूसरा है यहाँ की मैजिकल कुकिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो प्रसाद बनता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है और माना जाता है कि विष्णु जी हैं वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे प्रसाद जो है 7 मिट्टी के बर्तनों में बनता है, जिनको एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं। आग सबसे नीचे चलती है। पर मिस्ट्री यहाँ पे ये है, प्रसाद जो होता है वो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसका पक के रेडी होता है, जो आग से सबसे दूर है। अब ये कैसे हो रहा है? मिस्ट्री है। तीसरा है, जो प्रसाद बनता है उसका कभी भी वेस्टेज नहीं होता। चाहे कितने श्रद्धालु आ जाओ, चाहे कितने ही कम आ जाओ, एक भी भक्त को प्रसाद कम नहीं पड़ता। और जब मंदिर बंद होने लगता है तो एक भी दाना वेस्ट नहीं होता, सारा प्रसाद बट जाता, सारा खत्म हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली उनको पता रहता है जो रसोइये बनाते हैं कि कौन कितने लोग आने वाले हैं, बस माया है। चौथी और पांचवी जो है ना, मैं बात करूँगा वो कनेक्टेड है एक टाइप से। तो पहले मैं चौथी बताता हूँ, वो है टेम्पल का स्ट्रक्चर। तो माना जाता है कि जो सिंह द्वार है मंदिर का, उसमें से अगर आप एंट्री कर लेते हो, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो मंदिर है वो समुद्र के पास है, तो वहाँ से लहरों की आवाज़ें आती हैं। पर आप जैसे सिंह द्वार से एंट्री करते हो, लहरों की आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। जैसे आपने एंट्री करी, आवाज़ बंद। जैसे ही एकदम बाहर रखा, बाहर आई, आवाज़ आनी चालू। कैसे, नहीं पता। दूसरा ये है कि मंदिर की जो फ्लैग है, ऊपर का ध्वजा जो है, वो जिधर हवा बहती है उसके अपोजिट वो उड़ता है। कैसे? ये भी मिस्ट्री है भाई, पता ही नहीं। अब अच्छा, इन दोनों का एक रीज़न माना जाता है। मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे पढ़ रहा था तो एक रीज़न था, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, बट फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली बताना। एक बार ऐसा होता है कि नारद जी मिलने आते हैं जगन्नाथ जी से मंदिर में, और बाहर जो है वो हनुमान जी बैठ के अपने ध्यान मगन रहते हैं। नारद जी जाके मिलते हैं तो देखते हैं भगवान जगन्नाथ जी काफ़ी एंग्सियस थे। तो वो उनको पूछते हैं, आप इतना परेशान हो रखे हो, क्या बात हो गई? तो उनको बताते हैं कि ये जो यार लहरों का साउंड आता है ना, वो मेरे को बड़ा डिस्टर्ब करता है, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है इसकी साउंड से, तो इसका समझ नहीं आ रहा मैं क्या इलाज करूँ। ऐसे करके नारद जी को जो काम होता है वो उनसे जो भी बातचीत करने आते हैं होती है। और वो बाहर जब जाते हैं, नारद जी वापस एग्जिट करते हैं, वहाँ पे वो हनुमान जी को सेम बात बताते हैं कि जगन्नाथ जी इस चीज़ से परेशान है। तो हनुमान जी तुरंत समुद्र देव के पास पहुँच जाते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम्हारी लहरों से वहाँ पे जगन्नाथ जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अपनी लहर तुम वहाँ तक, लहरों का जो आवाज़ है वो वहाँ तक मत भेजो। तो समुद्र देव बोलते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पवन देव के हाथ में है, वही मेरी लहरों की आवाज़ वहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो आप उनके पास जाओ। अब हनुमान जी पवन देव के पास जाते हैं। पवन देव उनको बोलते हैं कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बस इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर विंड, चलो मैं समझाता हूँ, जो विंड बह रही है वो समुद्र से मंदिर की तरफ बह रही है, तो आवाज़ वो कैरी कर रही है। अगर वो विंड मंदिर से समुद्र की तरफ बहने लग जाए, जो जा रही थी उससे तेज़ स्पीड में, तो आवाज़ें वहाँ तक नहीं जाएंगी। तो माना जाता है हनुमान जी ने अपोजिट डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो हवा अपोजिट डायरेक्शन में बहने लग गई और आवाज़ नहीं जाती। पर ये रीज़न ना तब तक वैलिड रहता है जब तक हम मंदिर के अंदर हैं, पर मंदिर के बाहर आते तो लहरों की आवाज़ें आने लगती है। तो ये रीज़न मेरे को बड़ा वियर्ड सा लगा। आप बताना आपको क्या लगा। इसके साथ इसी में एक ये भी है कि मंदिर की जो फ्लैग है वो डेली चेंज होती है, और माना जाता है कि अगर एक दिन भी मिस हो गया, झंडा चेंज नहीं हुआ, तो मंदिर नेक्स्ट 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। पर इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि क्यों बंद हो जाएगा। और इसकी मैं टाइमिंग बता देता हूँ। सर्दियों में जो फ्लैग चेंज होता है 5 बजे होता है शाम के, और गर्मियों में शाम को 6 बजे होता है। ठीक है। अब
छठी जो मिस्ट्री है यहाँ की वो ये है कि मंदिर का जो मेन डोम है, मेन स्ट्रक्चर है, उसकी छाया ही नहीं बनती है। पूरे दिन भर में उसकी छाया नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पता नहीं है। सातवां ये है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन उड़ना अलाउड नहीं है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ना अलाउड नहीं है। ठीक है, आप प्लेन्स को रोक लोगे, बट जो पक्षी हैं उनको कैसे रोकोगे? तो यही ऑब्जर्व किया गया कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी भी नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है पता नहीं। आठवां ये है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में मंदिर के स्ट्रक्चर से एक रोक निकल के गिरी थी, पत्थर की सीला गिरी थी, बट वहाँ पे सब लोगों ने देख लिया। समझ नहीं आ रहा लोगों को वो पत्थर निकल के कहाँ से गिरा है। नोवा जो है वो ये है वहाँ का रत्न भंडार। रत्न भंडार में माना जाता है कि असीम खजाना है, उस खजाने की कोई लिमिट नहीं है। क्या वैल्यू अभी तक किसी को नहीं पता, बट ये माना जाता है कि बहुत सारा खजाना है। तो 1984 में जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके कुछ ऑफिशियल्स ने गेट खोला था और एक द्वार खोला था, बट जैसे उन्होंने एंट्री करी ना वहाँ पे, तो कुछ दूर चलने पे उनको डेंजरस स्नैक्स की, सांपों की आवाज़ें आने लगी। तो उन आवाज़ों से डर के उन्होंने बाकी के जो द्वार थे, गेट थे, वो खोले नहीं थे। मैं बता दूं रत्न भंडार के अंदर ना 2 चैम्बर्स हैं, एक है भीतर भंडार और एक है बाहर भंडार। अभी रिसेंटली 2018 में जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है उसने एएसआई को ऑर्डर दिया था कि आप भीतर वाला भंडार खोलो। बट गजब की बात यह है कि जब वो भीतर वाला भंडार खोलने के लिए वहाँ पे आए तो भीतर भंडार की उनको चाबी नहीं मिली। वो चाबी आज तक नहीं मिली है, कहाँ है। अच्छा, ये कुछ मिस्ट्रीज़ थी जो मैंने कवर करी। मे भी मुझसे कुछ मिस हो गया हो, कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हो क्या मिस किया मैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, मंदिर के पीछे की पूरी कहानी। तो कहानी स्टार्ट होती है त्रेता युग में, जब भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर बाली का अंत किया था। भगवान राम जब बाली के सामने गए तो बाली ने पूछा कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? ये हमारे युद्ध के रूल्स में तो है नहीं कि किसी को आप पीछे से छुप के मार सकते हो। तो भगवान राम बोलते हैं कि यहाँ पे उनको ये करना ज़रूरी था, पर इसका जो बदला है वो द्वापर युग में कंप्लीट हो जाएगा। द्वापर युग में वो मानव रूप में फिर से अवतार लेंगे और जो बाली है वो बहेली के रूप में वहाँ पे आएगा और उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, द्वापर युग में आपको पता होगा महाभारत हुआ था और उस टाइम श्री कृष्ण जी 89 ईयर्स के थे। जस्ट फॉर इन्फो बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है बताने की। तो नो डाउट हमें पता है वही मानव अवतार थे। अच्छा, अब थोड़ी सी कहानी महाभारत की भी सुनो ताकि आपका बेस थोड़ा सा बने। तो जो 100 कौरव की माँ थी उनका नाम था गांधारी और वो धृतराष्ट्र की वाइफ थी। आपको पता होगा धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, तो उनकी जो वाइफ थी गांधारी, उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, बस इसीलिए कि वो भी उसी तरह जी सके जैसे उनके हस्बैंड जी रहे हैं। तो महाभारत के टाइम पे गांधारी ने अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को बोला कि अब टाइम आ गया मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल लूँ, और क्योंकि मैंने ये आंखें बहुत सालों से बंद रखी है, तो जब मैं आंखें खोलूँगी तो इनमें इतनी पावर है कि जो चीज़ सामने होगी वो वज्र की बन जाएगी, अनबीटेबल हो जाएगा, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा, तू युद्ध में जाना, तू मेरे सामने आना। तो यहाँ पे ये होता है कि वो दुर्योधन को कपड़े खोल के जाना होता है, बट यहाँ पे श्री कृष्ण जी एक गेम खेलते हैं और उसको दुर्योधन को बोलते हैं कि तू अपनी माँ के सामने नंगा थोड़ी जाएगा, कम से कम अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो कवर कर ले। ये बात कृष्ण जी की मान के दुर्योधन अपने प्राइवेट पार्ट्स को, जांग वाले हिस्से को सारे को कवर कर लेता है और अपनी माँ के सामने चला जाता है। वो आँखें खोलती है और दुर्योधन का सारा शरीर जो है वो वज्र का हो जाता है, सिवाय कुछ एरिया को छोड़ के। अब महाभारत के 18वें दिन दुर्योधन का सामना होता है भीम से, और भीम सीधा अटैक करते हैं उनके थाई वाले एरिया पे। इस तरह से वो दुर्योधन को हरा देते हैं, और जब युद्ध समाप्त होता है तो आपको पता होगा उसमें कौरवों का सारा नाश हो गया था। तो गांधारी जो है वो सारा ब्लेम कृष्णा पे डाल देती है और कृष्ण जी को बोलती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, और उनको कर्ज देती है, श्राप देती है कि जिस तरीके से मेरा सारा वंश नष्ट हुआ है ना, वैसे ही तेरा भी सारा वंश नष्ट हो जाएगा। अब क्योंकि एक दुखियारी माँ का श्राप था तो कृष्ण जी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया श्राप को और वहाँ से चले गए। ये श्राप जब हुआ उसके 36 साल बाद एक त्यौहार पर यदुवंशी, जो कृष्ण जी का वंश था, तो यदुवंशियों ने आपस में, उनमें लड़ाई छिड़ गई और वो आपस में लड़ के सारे मर गए। ये सब देखकर कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे, माना जाता है जो पेड़ था वो पीपल का था, वहाँ पे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। पर विधि का विधान और विष्णु जी की लीला, वहाँ से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा था। उन्होंने कृष्ण जी का लाल चमकता पैर देखा और उसको एज ए हिरन कंसीडर किया। हिरन समझकर उस पर बहेली ने बाण चला दिया। जो बाण था वो कृष्ण जी के पैर में आके लग गया। इससे कृष्ण जी की दर्द भरी आवाज़ निकली। वो आवाज़ सुन के बहेलिया भागता भागता कृष्ण जी के पास आया, और जब पता लगा कि उसने क्या कर दिया है तो वो वहाँ रोने लगा, क्षमा विलाप करने लगा कि प्रभु आप मुझे मृत्युदंड दे दो, मेरे से तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया।
तो कृष्ण जी उसको बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, ऐसी ऐसी बात थी और तू पहले बाली था, मैंने तेरा अंत किया था धोखे से, और ये विधि का विधान है, ये होना ही था, तू यहाँ से चला जा। बहेलिया वहाँ से चला जाता है और कृष्ण जी इसी तरीके से 125 साल की उम्र में अपना देह त्याग देते हैं। ये बात जब पांडवों को पता लगती है तो वो वहाँ पे आते हैं और कृष्ण जी का जो अंतिम संस्कार है वो पूरी विधि वही करते हैं। अब कृष्ण जी के अंतिम संस्कार में उनका बाकी का सारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, सिवाय उनके हार्ट के। उनका हार्ट अभी भी धड़क रहा था। पांडवों को कुछ समझ नहीं आता और वो उस टाइम पे एक बड़ी सी लकड़ी के ऊपर उनका दिल बांधकर पानी में, जल में प्रवाह कर देते हैं। अब ये जो लकड़ी थी वो तैरती 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 आज के टाइम का जो उड़ीसा है वहाँ उस समुद्र के किनारे पे आ जाती है। उस टाइम पे वो जो एरिया था उसका नाम मालवा था। तो मालवा राज्य के जो राजा थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न और वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका बस एक ही एम बचा था लाइफ का कि कैसे भी करके उनको विष्णु जी के दर्शन करने हैं। एक दिन उनको सपना आता है, विष्णु जी आते हैं उसमें और उसको बताते हैं कि या तुम अपने जाओ यहाँ पे समुद्र तट पे, ऐसे ऐसे करके तुमको एक लकड़ी मिलेगी, वो लकड़ी लेके आओ और उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। इंद्रद्युम्न जी जाते हैं अपने सैनिकों के साथ में, वहाँ पे उनको वो लकड़ी मिल जाती है, वो हार्ट जो बंधा हुआ था वो भी उनको मिल जाता है। वहाँ पे लकड़ी लेके आते हैं, उनके जो राज कारीगर होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि तुम इनसे मूर्ति बनाना स्टार्ट करो। बट यहाँ पे सबसे अलग बात एक ये होती है कि वो लकड़ी, उस पर कोई छैनी हथौड़ा कुछ काम नहीं कर रहा था। छैनी की मार रहे थे पर उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो राजा ने पूरे एरिया में ये सूचना फैला दी कि जो भी कोई कारीगर इसको करेगा वो यहाँ पे आके आजमा सकता है, देख सकता है कि वो बना पा रहा नहीं बना पा रहा, ऐसे करके। तो काफ़ी कारीगर आते हैं सारे राज्य के और नहीं हो पाता, कोई भी सक्सेस नहीं होता। उसके कुछ दिन बाद विश्वकर्मा जी बूढ़े कारीगर का वेश लेते हैं और वहाँ पे राजा के पास आते हैं। राजा को आके बोलते हैं, राजन पता चला है तुम किसी लकड़ी से मूर्ति बनवाना चाहते हो और कोई बना नहीं पा रहा उसको, तो मैं उसको बना दूंगा। तो राजा बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम बना दो उसको, अच्छी बात है, कोई नहीं बना पा रहा। वो बोलते हैं ठीक है मैं बना दूंगा इसको, बट मेरी कुछ शर्तें हैं और मेरी शर्त ये है कि मैं इसको अकेले में बनाऊंगा, मुझे किसी की भी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं चाहिए और 21 दिन में मैं ये मूर्ति बना के तैयार कर दूंगा, तब तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊँगा, जैसा काम रहेगा वैसा बीच में छोड़ के। राजा मान जाते हैं शर्त और उनको एक रूम अलॉट कर देते हैं। वो उस रूम का गेट बंद कर लेते हैं और जब से वो गेट बंद करते हैं तब से रूम से छैनी और हथौड़ों की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। ये काम चल रहा था और 15th डे क्या होता है, रानी वहाँ से, जिस रूम में वो कारीगर काम कर रहे थे वहाँ से गुजरती है तो उनको कोई आवाज़ नहीं आती। वो भाग के राजा के पास जाती है और उनको बोलती है कि जो कारीगर काम कर रहे थे उस रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो हमें रूम खोल के देखना चाहिए कहीं वो चले तो नहीं गए, ऐसा करके। तो राजा बोलते नहीं, जब उन्होंने हमसे वादा लिया है कि रूम नहीं खुलवाना, तो हो गए 15 दिन हो गए, 7 दिन की और बात है, बाद में खोलते हैं। पर रानी इंसिस्ट करती है कि हो सकता है कि वो बूढ़े थे कितने एज में, कहीं रूम में घुट के मर ना गए हों, कुछ ये वो 1000 टाइप के रीज़न दे दिए। ज़्यादा इंसिस्ट करने पर राजा मान जाते हैं और गेट खुलवा देते हैं। अब देखो ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ना, वो मैंने मल्टीपल जगह देखा बट इसका कुछ क्लियरेंस नहीं है। एक ये है कि माना जाता है जब वो गेट खुला था उस टाइम पे मूर्तियाँ आधी थी, ये 100% श्योर है क्योंकि आज के टाइम पे भी मूर्तियाँ आधी ही हैं। और उस टाइम पे विश्वकर्मा जी वहाँ पे थे और जो हार्ट बंधा था ना कृष्ण जी का उस लोग लकड़ी के ऊपर, वो उठा के जगन्नाथ जी की मूर्ति में डाल देते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये चीज़ देख के राजा बहुत परेशान होता है कि भाई मुझे नहीं खोलना चाहिए था, अपना वादा पूरा करना चाहिए था, बट अब ये आधी अधूरी मूर्तियाँ रह गई। अब उस चीज़ को वो भगवान की इच्छा समझ के मूर्तियाँ स्थापित कर देते हैं और ऐसे करके जगन्नाथ जी का जो मंदिर होता है वो अस्तित्व में आता है और ऐसे करके ये 4 धामों में से एक माने जाने लगता है। अभी हम तीसरा और लास्ट पार्ट कवर करते हैं, प्रेजेंट डे और रथ यात्रा। तो प्रेजेंट डे पता होगा आपको, मंदिर उड़ीसा में पुरी नाम की जगह पर है और इस मंदिर में ऑलमोस्ट 30 छोटे मंदिर और हैं, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है मंदिर। तो मूर्ति यहाँ की जो है ना वो हर 12 से 19 साल के बीच में बदली जाती है। एक्चुअली होता ही है कि ये मूर्ति उस साल में बदली जाती है जिस साल आषाढ़ के महीने में 2 बार पूरा चांद निकलता हो, और ये अपने इंग्लिश मंथ्स में अगर देखोगे तो जून से लेकर जुलाई के बीच का महीना आता है। इसको बोला जाता है नब कलेवर। अब नब कलेवर का मतलब होता है, नब का मतलब नया और कलेवर का मतलब बॉडी, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, श्री कृष्ण जी का जो दिल है जो विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा था, वो पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। ये प्रोसेस जो भी होती है वो लेट नाइट आवर्स में होती है। उस दिन पूरे शहर में ब्लैकआउट रहता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, कुछ जवान भी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं CRPF के, और मंदिर में कोई भी अलाउड नहीं होता।
सिवाय मुख्य पुजारी को छोड़ के। अब मुख्य पुजारी जी की भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जो श्री कृष्ण जी का दिल है उसको देख ना सके। श्री कृष्ण जी का जो दिल है उसको ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है। अच्छा, देखने का छोड़ो, जो मुख्य पंडित जी होते हैं उनको उसको छूने की भी इजाज़त नहीं होती है, इसलिए उनके हाथ में दस्ताने पहना देते हैं, ग्लव्स पहना के, फिर वो ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पुजारी जिन्होंने भी आज तक चेंज करी है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जब वो ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं मूर्ति से तो उनको फील होता है कि उनके हाथों में कोई सजीव चीज़ है, ऐसा लगता है जैसे कोई खरगोश कूद रहा हो। ठीक है, तो अभी भी यही माना जाता है कि कृष्ण जी का जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा है, वो धड़कता ही रहेगा। पुरानी मूर्ति जो होती है उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। जो पर्टिकुलर प्लेस होती है उसको बोलते हैं कोयली बैकुंठ। अब कोयली का मतलब होता है द बरियल ग्राउंड और बैकुंठ का मतलब होता है द हेवन। मूर्तियाँ जो बनी होती हैं वो नीम की लकड़ी की बनी होती हैं। और अभी मैं 20th सेंचुरी में कवर कर लेता हूँ कब कब ये मूर्तियाँ चेंज हुई है। सबसे पहले सिर्फ मैं 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1912, 1931, 1950, 1969, 1977 एंड लास्ट 1996। अभी 21वीं शताब्दी में लास्ट जुलाई 2015 में चेंज हुई थी और अभी जो नेक्स्ट टाइम है उसमें जुलाई 2034 में चेंज होंगी। वैसे तो मंदिर साल के हर दिन ही खुला रहता है, पर साल में 15 दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। किसी भी भक्त को अलाउड नहीं होता दर्शन करने के लिए। माना जाता है एक रिचुअल है स्नान पूर्णिमा का। उस दिन क्या होता है, इनको 108 घड़ों से नहलाया जाता है जगन्नाथ जी को। तो माना जाता है जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, इनको सर्दी और जुकाम बुखार पकड़ लेता है, तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, जड़ी बूटियाँ पिलाई जाती हैं इनको, इनका एकदम बच्चे की तरह ख्याल रखा जाता है। और जब ये ठीक होते हैं उसके बाद में ही रथ यात्रा स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो पीरियड होता है 15 दिन का, इसको बोलते हैं अनासरा पीरियड। अब आपको पता होगा कि मंदिर में सिर्फ हिंदू ही अलाउड है, बाकी और कोई धर्म का बंदा अलाउड नहीं है। ये तो पता ही होगा यार, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, इनका बड़ा सीन हुआ था, वहाँ पे घुसने नहीं दिया था। ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर ये हो गया। पर जो नॉन हिंदू भक्त हैं उनका क्या होगा, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं ना जगन्नाथ जी की। तो इसलिए जगन्नाथ जी 11 दिन के लिए बाहर आते हैं। अपने जो नॉन हिंदू भक्त हैं उनका दुख, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके साथ में खुशियाँ, सब कुछ बांटने के लिए वो बाहर आते हैं। इसी पीरियड को रथ यात्रा बोला जाता है, जिसमें जगन्नाथ जी, बालभद्र और सुभद्रा तीनों के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। और ये रथ जो हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं होगा, शायद मैं भूल गया, जो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियाँ बनाई थी ना स्टार्टिंग में, वो मेन जगन्नाथ जी की बनाई थी, बालभद्र जी की बनाई थी और सुभद्रा जी की बनाई थी। हाँ, अब वापस यहाँ पे आते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ होता है उसमें 16 पहिए होते हैं, बालभद्र जी का जो रथ होता है उसमें 14 पहिए होते हैं, और जो सुभद्रा जी का रथ होता है उसमें 12 पहिए होते हैं। माना जाता है इस यात्रा में इंसान और भगवान नहीं, भूत प्रेत और बुरी आत्माएं भी शामिल होती हैं। और जो बुरी आत्माएं होती हैं इनके लिए हर साल 3 बड़े बर्तनों में प्रसाद भी बनाया जाता है। इस प्रसाद को आधार पन्ना बोला जाता है। जगन्नाथ जी को आधार पन्ना का भोग लगा देते हैं और उसके बाद ये प्रसाद जो होता है वो बांटा नहीं जाता किसी में भी। ये प्रसाद रथ के आसपास फेंक दिया जाता है। और माना जाता है जैसे ये प्रसाद फेंकते हैं तो जो पड़ा हुआ प्रसाद होता है नीचे, उसको बुरी आत्माएं, भूत प्रेत खाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखो, अब तक इस मंदिर पे ना 18 बार अटैक्स हो चुके हैं। तो जो अटैकर्स थे वो मोस्टली मुग़ल शासक यही थे। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि सिर्फ हिंदूज अलाउड हो, बाकी ये ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं है कि यही एक रीज़न है। तो ये थी जगन्नाथ जी की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और एज़ यूजुअल मे बी मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों या फिर मैंने कुछ पार्ट्स, टॉपिक्स कवर नहीं किए हों, कमेंट सेक्शन खुला है मेरे को करेक्ट करने के लिए। और हाँ, मैं यहाँ पे नया हूँ तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ और शेयर करो वीडियोस को अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो बिल्कुल तुम जैसे हो, बेसिकली डिवोटीज़ हो। हमें फालतू ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो। जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम।